चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार के एक तरफ 2 साल पूरे होने पर आज जांजगीर चांपा में राज्य स्तरीय जनादेश पर्व का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जनादेश पर्व में सरकार के बीते 2 वर्ष की उपलब्धियां, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। विभिन्न विभागों के स्टॉल में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। INS 24/7 से खास बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2 साल में सरकार ने जनता के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ऐसे में विशेष रूप से 70 लाख माताओं को महतारी वंदन योजना से सशक्त किया गया। 18 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने की प्रसन्नता। जनादेश पर्व जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो यह अहम खबर आपको बता दें, 2 साल पूरे होने पर खासतौर से सरकार की उपलब्धियां एक तरफ है और इस खास मौके पर जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। इसे लेकर पार्टी, संगठन और प्रशासन ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बाकायदा डोम बनाए गए हैं, कटलरी आर्ट बनाया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी खासतौर से बातचीत करते नजर आए। 2 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाना है। तो अब से कुछ ही मिनट बाद रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सीधे हेलीकॉप्टर से जांजगीर के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार आज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम मौजूद रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां पर पूरी तरह से कार्यक्रम स्थल में मेले ग्राउंड में एक तरह से बृहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तैयारियां हो चुकी हैं। सरकार की उपलब्धि हो या फिर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसे जनता के समक्ष रखा जाना है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से साफ है कि जो तमाम विकास कार्य हुए हैं, सुशासन हुए हैं, जनहित योजनाएं हुई हैं, उसमें आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ। एक बड़ा कार्यक्रम जनादेश पर्व का होने जा रहा है। कितना भव्य, कितना ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जांजगीर चांपा में हो रही है और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल विधायक नहीं, तो इसका चयन कितना खास है? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा मजबूत रही है। ठीक है, चुनावी यात्रा में अभी जो भी विषय रहा, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से चाहे 3100 के भाव से धान खरीदी, 15 कुंटल के जगह पे 21 कुंटल धान की खरीदी, 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, 18 लाख आवासहीन गरीबों के लिए आवास का निर्माण करना, 2 साल का बोनस देना, रामलला दर्शन जैसी योजनाएं प्रारंभ करना। उसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए, पूंजीगत विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, पूरे पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, नक्सलवाद समाप्ति के लिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप लगातार देती जा रही है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, मुख्यमंत्री जी के कामों को जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर में भाजपा के विजय परचम को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का शुभागमन आज जांजगीर चांपा की धरती पर होने जा रहा है और पूरे प्रदेश की जनता इसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जब 2 साल के सफर पर विचार करते हैं आप, तो आपको कौन सी ऐसी उपलब्धि है, कौन सी ऐसी योजना है जो बहुत सुकून देती है? जी, 2 योजनाएं विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 70 लाख माताओं बहनों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अवसर था, जिसको हम लोग कर पाने में सफल हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार नहीं बनी होती तो भूपेश राज ने तो छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री जी की योजना प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया था। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उस योजना का लाभ मिल पाया है। तो 2 ऐसी योजनाएं हैं जो ओपी चौधरी जी को पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार और इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया पूरे टीम के साथ, तो घोषणा किए थे। उस घोषणा को माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। दूसरी तरफ 2 साल का जो बोनस था, जिसका कोई उम्मीद नहीं किए थे, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा
ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ये देश और दुनिया की पहली सरकार है जो पर एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है और वो भी 3100 के दर में खरीदी कर रही है। ये बड़ी बात है। ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसी सरकार इस बात को कहते हुए खिलावन साहू जी जा रहे हैं जी। के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। पल पल की तस्वीरें अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट अब सामने आए, क्योंकि बस इंतजार खत्म होने ही वाला। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? निश्चित रूप से सीधी तस्वीर मंच की दिखाएंगे, जहां पर मंच में जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। हम धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोहरा को देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो और भी लोग हैं उनको देख पा रहे हैं। जगदीश रामू रोहरा जो धमतरी के महापौर हैं, संगठन प्रभारी, उनको हम देख पा रहे हैं मंच पर। साथ ही साथ सांस्कृतिक मंच जो है वो उस जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उत्साह का जो वातावरण है वो बना हुआ है। मेरे साथ शक्ति के पूर्व विधायक खिलावन साहू जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खिलावन साहू जी, पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और हम जब जांजगीर में प्रवेश कर रहे थे तो उत्साह का वातावरण नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार है। बहुत ही ज्यादा उत्साह है, उधर भीड़ है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अलग अलग गेट बने हैं। हम ही लोग 3 नंबर गेट से आए हैं, वहां भी जबकि वो MIP है, VIP लोगों के लिए है, तो उसमें भीड़ है, तो बाकी जगह को तो कह नहीं सकते। देख रहे हैं पूरा खचाखच सब पंडाल भर रहा है, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आ रहे हैं और पूरे लोकसभा में, पूरे प्रदेश में एक बड़ा एक कार्यक्रम है हमारे नड्डा साहब का और भारतीय जनता पार्टी का। जांजगीर चांपा का चयन क्यों किया गया, जबकि भाजपा के तो यहाँ पर विधायक नहीं है? इस बार जो है जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जांजगीर चांपा का नहीं रहा था, फिर भी यहाँ चयन किया गया और बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, इसके पहले मोदी जी आए थे, रायपुर आए थे, तो भाई सुदूर वनांचल ये क्षेत्र है और बिलासपुर संभाग है, तो बिलासपुर संभाग के इस जांजगीर चांपा मुख्यालय के नजदीक में शक्ति जिला है, सारंगगढ़ है, रायगढ़ है, कोरबा है, मुंगेली है, बिलासपुर है, बलौदा बाजार है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, तो ऐसे बहुत सारे जिले इसके नजदीक आते हैं। इधर कोई कार्यक्रम हो नहीं। मजबूती मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को सांगठनिक तौर पर भी यहाँ जांजगीर चांपा में बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। चूंकि ये किसान बाहुल एरिया है, इसलिए हम लोग विधानसभा में इस लोकसभा से पिछड़ गए, लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, तो लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, मोदी जी के गारंटी पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये आया कि जब यहाँ विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो पंच से लेकर पार्लियामेंट तक के आज हमारे यहाँ पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। खिलावन साहू जी जो बता रहे हैं कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक के यहाँ पर प्रतिनिधि जीते, और देखा जा सकता है कि यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने में 2 घंटे से भी अधिक का समय है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भाषण सुनने, उनकी सभा को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। दूसरी तरफ भी देखें तो दूसरी तरफ भी VIP के यहाँ पर आने की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर भी जो सीटिंग है वो शुरुआत हो गई है। देखा जा सकता है कि चारों तरफ यहाँ पर भीड़ है। दूसरी तरफ विभागों की प्रदर्शनियां जो है उसको यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और दूसरी तरफ सभा को संबोधित करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से सभा कुछ समय बाद शुरू होगी, लेकिन उसके लिए लोगों का जो उत्साह वो सुबह से ही बरकरार है। जी बिल्कुल, उत्साह जो है वो सुबह से लोगों का बरकरार है। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा जिस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं और लोग बेहद उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, स्वागत सत्कार की भरपूर तैयारियां हैं। और उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो कई ऐसी उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना का जिक्र जरूर हो रहा। देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट तस्वीर लगातार आपसे गौरव लेते रहेंगे। जनादेश पर्व का आयोजन किया जा रहा है जांजगीर के खोखरा पुलिस ग्राउंड में। 50,000 से अधिक की क्षमता वाले विशाल मैदान में देखिए कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और बस कुछ ही मिनट, कुछ ही पल का इंतजार होगा जब JP नड्डा यहां शिरकत करेंगे।